स्टूडेंट्स, जो भी स्टूडेंट जेड का एग्जाम दे रहे हैं उनको एक बात बता देता हूं कि अपना जो पहला टारगेट है ना जेड वालों का, वो होना चाहिए एसकेएन, बीएचयू या महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी। तो उम्मीद करता हूं कि सभी स्टूडेंट ने कंसेप्ट बाय कंसेप्ट पढ़ाई की होगी। आज बात करेंगे अपन पुराने क्वेश्चंस की। 2019 का पेपर है। सर्पगंधा के किस भाग से औषधि प्राप्त होगी? यह पहला क्वेश्चन है। इसका आंसर आएगा मूल। जब जड़ सूख जाती है तो उससे यह औषधि प्राप्त होगी। बात करें यदि बीज में कि बीज से कौन सी औषधि प्राप्त होती है या कौन प्राप्त करता है? इसबगोल। इसबगोल एक औषधीय प्लांट होता है जो बीजों के द्वारा प्राप्त होता है। यदि बात करें फलों से क्या प्राप्त होती है या ऐसी कौन सी औषधि है जो फलों से प्राप्त होगी? अफीम। अफीम कच्चे फलों से प्राप्त होगी। अब पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे एमआरएनए का नॉन कोडिंग भाग है इंट्रोन। ये सभी जानते हैं कि एमआरएनए का नॉन कोडिंग भाग होगा इंट्रोन। यदि आपको यह पूछ ले कि एमआरएनए का कोडिंग भाग एक्सोन। कोडिंग भाग होगा एक्सोन। क्वेश्चन यह पूछ ले कि एमआरएनए का उत्परिवर्तित भाग म्यूटोन। उत्परिवर्तित भाग होगा म्यूटोन। या आपको यह पूछ ले कि एमआरएनए का ऐसा कौन सा भाग है जो उत्पत्ति में होता है या वहां पर उत्पत्ति होती है। सॉरी, उत्पत्ति नहीं, प्रतिकृति बोलते हैं उसे। प्रतिकृति वाला भाग रिकॉन होता है। अब पढ़ेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 ग्रीन हाउस गैस है। आपको 4 एग्जांपल दे देंगे, उनके बारे में बताना है। मैं डायरेक्ट आप आंसर बता रहा हूं। ये चारों गैस होती है ना, ये क्या होती है? ग्रीन हाउस होती है। एक क्वेश्चन तो यह आएगा। इसके अलावा इसमें से और क्या क्वेश्चन आ सकते हैं? इनकी मात्रा, CO2 की मात्रा कितनी होती है? 60%। CH4 कितनी होती है? या मेथेन 20%। NH3 6%। CFC 14%। या तो परसेंटेज पूछ लेगा आपको या ये चारों एक साथ पूछ लेगा कौन सी होती है। एक क्वेश्चन, ग्रीन हाउस प्रभाव में सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है? याद रखना ये बात, सर्वाधिक। ये तो क्या होती है? सर्वाधिक। और सबसे कम, सर्वाधिक कम, सबसे कम के कौन सी होती है? NH3। या आपको एक नाम और पूछ ले, CFC का पूरा नाम क्लोरो फ्लोरो कार्बन। यह CFC का पूरा नाम होता है। अब पढ़ेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 उच्च श्रेणी के विटामिन, खनिज, प्रोटीन और स्वस्थ वसा युक्त फसल की पैदावार करने को क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा अपन ऐसी फसल प्राप्त कर सकते हैं जिसमें प्रोटीन, वसा या इसके अलावा वसा पाई जा सकती है। ठीक है। इसके अलावा आपको एक क्वेश्चन और पूछ ले कि जैव आवर्धन या बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है? तो जो भी पोषक पदार्थ होते हैं ना, उन पोषक पदार्थों में विषैले पदार्थों की
मात्रा बढ़ना क्या कहलाता है? जैव आवर्धन। पोषक पदार्थों में विषैले पदार्थों की मात्रा बढ़ना, लिख देता हूं। पोषक पदार्थों में विषैले पदार्थों की मात्रा बढ़ना, इसे जैव आवर्धन बोलते हैं। आपको यह भी पूछ सकते हैं। अब बात करेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 5। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। वायु प्रदूषण अधिनियम लागू हुआ। जो वायु प्रदूषण अधिनियम है वो 1981 में लागू हुआ। इसके अलावा इसमें से 4 क्वेश्चन और बन सकते हैं। सबसे पहला, वन्य जीव या जो भारत में कब लागू हुआ? वन्य जीव नियम भारत में कब लागू हुआ? 1976 में। या आपको यह पूछ ले कि भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई? 1976। बाघ परियोजना इसकी शुरुआत 1976 में हुई। या फिर यह पूछ ले कि वन्य संरक्षण अधिनियम लागू हुआ 1980 में। यह भी क्वेश्चन बनता है जो मोस्ट है। वन्य संरक्षण अधिनियम यह कब लागू हुआ? 1980 25 अक्टूबर 25 अक्टूबर को लागू हुआ था ये। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ेंगे अपन अब। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से ऐसा कौन सा पादप है जिसका वानस्पतिक नाम रिसिनस कम्युनिस है? तो इसका आंसर आएगा अरंडी। अरंडी का बोटनिकल नाम होता है रिसिनस कम्युनिस। ठीक है। यदि आपको यहां पर अरंडी का नहीं पूछकर किसी और का पूछ ले तो और क्या बता देता हूं। जवार का बोटनिकल नाम होता है सोरगम वल्गेर। आलू का बोटनिकल नाम होता है सोलेनम ट्यूब्रोसम। आलू सभी जानते हैं। आलू में क्या होता है कि जो इसका बोटनिकल नाम होता है, कौन से कुल का सदस्य होगा आलू? सोलेनेसी का। सोलेनम ट्यूब्रोसम यह आलू का बोटनिकल नाम होता है। आपको क्वेश्चन यह भी पूछ सकता है कि आलू है ना वो कौन से देश से आया? तो आयरलैंड से। याद रखना, आयरलैंड के कारण मतलब आलू के कारण अकाल कहां पड़ा था? आयरलैंड में। आयरलैंड में अकाल पड़ा था। आलू का कुल कौन सा होता है? सोलेनेसी। कुल भी पूछ सकते हैं आपको। इसमें से क्वेश्चन बनता है कि कुल कौन सा होता है। केले का बोटनिकल नाम म्यूजा। यह होता है केले का बोटनिकल नाम। अरंडी का यहां आ गया। आलू का सोलेनम ट्यूब्रोसिम। कुल सोलेनेसी हो गया। अब पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, एस्कोर्बिक अम्ल में
कौन सी विटामिन पाई जाती है या कौन सी विटामिन में एस्कोर्बिक अम्ल होता है? तो इसका आंसर आएगा विटामिन सी। विटामिन सी में एस्कोर्बिक अम्ल पाया जाता है। अब बात करेंगे, यदि आपको यहां पर इसमें यह होता एस्कोर्बिक अम्ल की जगह यह होता कि कैल्सीफेरोल नामक अम्ल है, वो कौन सी विटामिन में होगा? वो होगा डी में। कैल्सीफेरोल ये किस में पाया जाएगा? विटामिन डी में। या आपको यह पूछ ले कि विटामिन ई में कौन सा अम्ल होगा या कौन सा रासायनिक पदार्थ पाया जाता है? टोकोफेरोल। टोकोफेरोल। और बी में थायमीन। देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन तो आता है, आपको याद भी रखना पड़ेगा, लेकिन इसमें से और क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं मैं आपको वो भी बता रहा हूं। तो सब याद रखिए ताकि इससे कोई क्वेश्चन आए तो आपका गलत नहीं हो। क्वेश्चन नंबर 8 अब पढ़ेंगे, गन्ना अनुसंधान कहां पर स्थित है? गन्ने का अनुसंधान लखनऊ में स्थित है। इसके अलावा इसमें से और क्या क्वेश्चन बनते हैं? राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान कहां स्थित है? यदि क्वेश्चन आ जाए तो आपको करना है भरतपुर या सेवर में राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान है। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान ये कहां पर है? भरतपुर में। अब बात करें कटक की, चावल का अनुसंधान कहां स्थित है? चावल का जो राष्ट्रीय अनुसंधान है वो तो कहां है? कटक में। बात करें इंटरनेशनल की, तो जो चावल का इंटरनेशनल है ना, अंतरराष्ट्रीय, ये तो हो गया राष्ट्रीय। अब बात करें अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान कहां स्थित है? मनीला। यहां पर चावल का अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान है। राष्ट्रीय की बात करें कटक में स्थित है। तो फिर जूनागढ़ में क्या है? क्वेश्चन ये भी आ सकता है, राष्ट्रीय मूंगफली अनुसंधान कहां स्थित है? जूनागढ़ में। राष्ट्रीय मूंगफली अनुसंधान जूनागढ़ में स्थित है। मूंगफली की उत्पत्ति कहां से हुई, या उत्पत्ति भी आपको पूछ सकता है, तो इसकी उत्पत्ति ब्राजील से हुई। याद रखिए ये बात, मूंगफली की उत्पत्ति ब्राजील से हुई। अब पढ़ेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, वह विटामिन जो रक्त का थक्का नहीं बनने देती है? इसका आंसर आएगा विटामिन के। विटामिन के होने से रक्त का, या विटामिन के नहीं होगी तो हमारे में रक्त का थक्का नहीं बनेगा। ठीक है, ये तो आ गया इसका आंसर। अब इससे और क्या बन सकता है? यदि मानव में विटामिन सी की कमी हो गई तो क्या होगा? स्कर्वी। स्कर्वी रोग। अब स्कर्वी रोग का लक्षण बताता हूं, मसूड़े फूलना या मसूड़ों से रक्त आना। मसूड़े से रक्त आना, ये तो हो गया विटामिन सी। विटामिन सी की कमी आंवले से पूरी होती है। अब बात करते हैं ई की। विटामिन ई में क्या होता है? विटामिन ई क्या होता है कि जो पुरुष होते हैं उनमें
जो फर्टिलाइजेशन की क्षमता होती है ना, वो विटामिन ई के कारण होती है। तो विटामिन ई नहीं होगा तो क्या होगा? बांझपन। विटामिन ई की कमी से पुरुष निषेचन नहीं कर सकते, अर्थात उनमें बांझपन आ जाएगा। अब बात करते हैं विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से होता है रिकेटस। इसमें क्या होता है कि हड्डियां कमजोर हो जाती है, मांसपेशियां कमजोर हो जाती है। इसकी पूर्ति कौन करता है? कैल्शियम। विटामिन डी की कमी के लिए अपने को एक ही तरीका है कि धूप से मिलती है। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 10। ब्रेसिकेसी कुल का सदस्य है, उसका नाम है कोमीफोरी वाइटियाई। ये ब्रेसिकेसी कुल का सदस्य होता है। ये तो हो गया इसका आंसर। अब आपके इसमें एक और दे रखा है, एट्रोपा बेलाडोना का कुल कौन सा होता है, या एट्रोपा बेलाडोना कौन से कुल में होगा? सोलेनेसी। अगला क्वेश्चन, इसबगोल का कौन सा कुल होता है? प्लाम जिनेसी, ये इसबगोल का कुल होगा। अब पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11। स्टार्ट करेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, लाइकोन किसका संवेदनशील सूचक होता है? वायु प्रदूषण या वायु प्रदूषक। वायु प्रदूषक का संवेदनशील सूचक होता है लाइकेन। अगला क्वेश्चन, ऊर्जा का वायु प्रतिरूप किसने दिया? एच.टी. ओडम ने ऊर्जा का वायु प्रतिरूप दिया। इसके अलावा और क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं? इनमें से सबसे पहला, इकोलॉजी शब्द दिया। इकोलॉजी शब्द दिया रिटर नाम के वैज्ञानिक ने। इसके अलावा ऐसा कौन सा वैज्ञानिक है जिसने इकोलॉजी की व्याख्या की? हेक्कल। हेक्कल नाम के वैज्ञानिक ने इकोलॉजी की व्याख्या की थी। और लास्ट आता है एजी टेंसले। इसने क्या किया? इकोसिस्टम शब्द दिया। इकोसिस्टम शब्द दिया एजी टेंसले ने। अब पढ़ेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 13 कि वो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13, हरित पट्टी आंदोलन स्थापित किया। हरित पट्टी आंदोलन था, वो किसने स्थापित किया? वो स्थापित किया वंगरी मथाई ने। हरित पट्टी आंदोलन वंगरी मथाई ने स्थापित किया। इसके अलावा एक बात और आती है कि चिपको आंदोलन जो पेड़ से चिपकर किया गया था, वो किसने दिया? यह भी पूछ सकता है इसमें। इसका आंसर तो आ जाएगा, एक्स्ट्रा बता रहा हूं। चिपको आंदोलन, चिपको आंदोलन यह किसने दिया? अमर्ताबाई। अमर्ताबाई ने चिपको आंदोलन दिया। थोड़ा सही लिखते हैं, आराम से दिखेगा नहीं आपको। अमर्ताबाई ने दिया। चिपको आंदोलन कहां हुआ था? जोधपुर। ठीक है। इसके अलावा एक बात तो बताता हूं कि दूध के लिए कौन सी क्रांति आई? श्वेत क्रांति। याद रखना, दूध के लिए श्वेत क्रांति आई थी। क्वेश्चन नंबर 14, एंजाइम का प्रेरित आसवन सिद्धांत दिया।
कोसलैंड नाम के वैज्ञानिक ने। एक सिद्धांत और आया था इसमें, ताला चाबी सिद्धांत। ताला चाबी सिद्धांत ये दिया एमिल फिशर। ठीक है, अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। अब पढ़ेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 15। पेप कार्बोक्सिलिक या पेप कार्बोक्सिलेज मुख्य एंजाइम है। तो पेप कार्बोक्सिलेज एंजाइम होती है वो C4 पादप और CM पादपों में सबसे ज्यादा होती है या होती इन्हीं में है। तो इसका आंसर क्या करेंगे, C4 व CM पादपों में होगी। जबकि यदि इसकी जगह रूबिस को आ जाए तो क्या करेंगे, तो रूबिस को आ जाए तो कौन से प्लांट में होगी, रूबिस को, यह C3 पादपों में पाई जाती है। ठीक है, पादपों में सबसे ज्यादा कौन सी एंजाइम होती है, रूबिस को। सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित सेम पादपों में हो गई है। ग्लाइकोजिनेसिस का एलोस्टेरिक एंजाइम, दोबारा पढ़िए, ग्लाइकोनासिस का एलोस्टेरिक एंजाइम हेक्सोकाइनेज, ये एलोस्टेरिक एंजाइम होती है किसकी, ग्लाइकोनासिस की। अब बात करते हैं कि ऐसे पादप जिनमें रंध्र रात में खुलते हैं, CM पादप, रंध्र रात में खुलेंगे, CM पादपों में ऐसा होगा। अब पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17। ZW या ZZ प्रकार का लिंग निर्धारण पाया जाता है। ZZ या ZW प्रकार का लिंग निर्धारण पक्षियों में पाया जाएगा। पक्षियों के अलावा आपको 2 एग्जाम्पल और भी दे सकता है, सरीसृप और मछली। सरीसृप और मछली यह भी आपको दे सकता है। यदि आपको कीट में लिंग निर्धारण देखना हो तो कीट में होता है XX व X0। कीट में इस प्रकार का होता है। बात करें मानव की, मानव में तो लगभग सभी जानते हैं XX व XY प्रकार का। मौत में किस प्रकार का होता है, एक प्रकार की तितली होती है ये, ZZ व Z0 इस प्रकार का मौत में पाया जाता है। अब पढ़ेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ेंगे, 19 के बारे में पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय पारिस्थितिकी का जनक रामदेव मिश्र को, भारतीय पारिस्थितिकी का जनक किसे बोलते हैं, रामदेव मिश्र को। अगला, आयुष्मान का मुख्यालय कहाँ स्थित है, स्विट्जरलैंड में स्थित है। आयुष्मान का पूरा नाम भी आपको पूछ सकता है। एक क्वेश्चन इसमें से यह भी बनता है, आयुष्मान का पूरा नाम, इंटरनेशनल यूनियन कोड ऑफ नोमेनक्लेचर, इसका पूरा नाम भी याद रखना, यह आपको पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन, पादपों में त्रिकोडोन हार्मोन को प्रेरित करेगा, C2H4। अगला क्वेश्चन,
कॉकरोच की दिन के समय दष्टि होती है, मिश्रित या मोजेक प्रकार की होती है। अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। कौन सा क्वेश्चन है? अब पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 24। मोलस्का का श्वसन वर्णक होता है हीमोसाइनिन। यह मोलस्का का श्वसन वर्णक होता है। फेसियोला हिपेटिका की संक्रमित अवस्था होती है मेरासर्केरिया। यह है फेसियोला हिपेटिका की संक्रमित अवस्था होगी। अगला क्वेश्चन, रेड हेयर कैटरपिलर का वैज्ञानिक नाम अमस्कटा एल्बिस्ट्रगा। यह रेड हेयर कैटरपिलर का बॉटनिकल नाम होता है। अगला क्वेश्चन, केचुए की फ्लोरोगेगन कोशिकाएं होती है, वह जो कशेरुकी होता है उसके कौन से अंग के समान होगी? ये जो कोशिका होती है ना केचुए की, ये अपन कशेरुकी होते हैं, इनके कौन से अंग के समान होगी? यकृत के समान। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, अंडाशय से अंडा कौन सी अवस्था में निकलता है? सेकेंडरी oocyte अवस्था में। अब पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 29। LD50 की इकाई होती है मिलीग्राम। मिलीग्राम इसीलिए होती है क्योंकि जंतुओं में, जो जंतुओं का शरीर है उसका वजन किसमें होगा? ग्राम में। अगला क्वेश्चन, संश्लेषित यौगिक होगा पाइरीथ्रोइड। पाइरीथ्रोइड होता है वो एक संश्लेषित यौगिक होगा। ठीक है, क्वेश्चन अगला, कीटनाशक जो पौधों के हानिकारक जीवों के नियंत्रण में सहायक होता है। पौधे में जितने भी हानिकारक घटक होते हैं उनको नष्ट करते हैं, वो होते हैं शाकनाशी। मनुष्य में निषेचन कहां पर होता है? डिंबवाही नलिका में होता है। बहुत से स्टूडेंट गलती कराते हैं कि योनि में होता है, तो याद रखिए निषेचन होता है वो हमेशा डिंबवाही नलिका में होगा। अगला क्वेश्चन, वियोजिक वक्र संबंधित होता है। ऐसी कौन सी गैस है जिससे वियोजक वक्र संबंधित होगा? ऑक्सीजन। IPM का पूरा नाम इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। अगला क्वेश्चन, DPD का मान कितना होता है? DPD बराबर 0। अगला क्वेश्चन बढ़ेंगे अब, निमोटोड में लिंग निर्धारण होगा XX या X0 प्रकार का। ओजोन शब्द की इकाई डोप्सन। एंडोसल्फोन कौन सा होता है या एंडोसल्फोन क्या होता है? यह एक कीटनाशक होता है। लास्ट क्वेश्चन, श्वसन विष के नाम से जाना जाता है HCN। इसको श्वसन विष के नाम से जानते हैं। आपका ये हुआ आज कंप्लीट पेपर। मैं एक बात बता देता हूं, मैं 17, 18, 19 और 20 इन चारों पेपरों को लगभग आपको मिक्स में बताऊंगा। तो 4 साल के पेपर कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि 8 तारीख को जेट का एग्जाम है। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट SKN BHU या कोई और यूनिवर्सिटी जैसे महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी में सिलेक्टेड हो।